गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं केपी सर आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद केपी सर पे स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैथमेटिक्स के बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रोबेबिलिटी पर। क्लियर। और प्रोबेबिलिटी में भी हम एक बहुत आसान सा एक छोटा सा टॉपिक लेने वाले हैं आज की क्लास में, और उसका नाम है डाइस, पासा। क्लियर। तो प्यारे बच्चों, पासे पर आधारित जो क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के लिए बड़े ही इंपॉर्टेंट और एक से एक क्वेश्चन बनते हैं। तो आज हम उन्हीं क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, और उन क्वेश्चन को हम आज सोल्व करेंगे विद शॉर्टकट। तो हमारे पास कुछ ट्रिक है, टेक्निक है, जिनके द्वारा हम क्वेश्चनों को सेकंडों में सोल्व कर सकते हैं। क्लियर। अब प्यारे बच्चों, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, और तब हम डाइस पर बेस्ड क्वेश्चन लेंगे। तो प्यारे बच्चों, इसमें एक नाम आता है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस। अब प्यारे बच्चों, ये सैंपल स्पेस क्या होता है। ऐसे ही जब हम एक डाइस को थ्रो करते हैं, तो जब हम एक डाइस को थ्रो करेंगे तो जो आउटकम होंगे हमारे वो 1 2 3 4 5 एंड 6। तो हमारे जो सैंपल स्पेस है वो कितने हैं, 6। 1 2 3 4 5 6। जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होते हैं वो हमारे कहलाते हैं सैंपल स्पेस। तो हमें एक तो सैंपल स्पेस के बारे में पता होना चाहिए। जो सैंपल स्पेस होते हैं वो होते हैं टोटल आउटकम। क्लियर। और प्यारे बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, प्रायिकता का एक ही फार्मूला होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल केस। फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस। तो घटना के अनुकूल प्रकार बटे कुल प्रकार। तो प्यारे बच्चों, इसमें केवल एक ही फार्मूला यूज किया जाता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता, वो होती है नंबर ऑफ फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस। घटना के अनुकूल प्रकार बटे घटना के कुल प्रकार। क्लियर। तो हम केवल एक ही फार्मूला प्रोबेबिलिटी में यूज करते हैं, फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस। क्लियर यहां तक प्यारे बच्चों। चलिए अब इसके बाद समझते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, अब इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं डाइस पर बेस, उसके लिए 3 कैटेगरीज। सबसे पहले तो ये कि केवल एक पासा उछाला जाए। तो इसमें जो पहला टाइप बनता है क्वेश्चन का, उसमें केवल एक सिंगल पासा, सिंगल डाइस थ्रो किया जाता है। तो जब सिंगल डाइस थ्रो किया जाता है, उस पर बेस क्वेश्चन बहुत इजी बनते हैं और एग्जाम में वो आते हैं। तो जब एग्जाम का लेवल थोड़ा इजी होता है, उस केस में हमारे क्वेश्चन आते हैं सिंगल डाइस पर बेस। क्लियर। तो यदि एग्जाम का लेवल थोड़ा और हाई होगा, तो उस केस में हमारे पास आएंगे 2 डाइस पर बेस क्वेश्चन। क्लियर। उस केस में 2 पासों को एक साथ उछाला जाएगा और उस पर कुछ क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्लियर। और ऐसे ही यदि एग्जाम थोड़ा टफ है प्यारे बच्चों, तो उस केस में 3 पासों को एक साथ उछाला जाएगा। तो उस केस में 3 डाइस, तो उसमें 3 पासों को एक साथ उछाला जाता है। क्लियर। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सिंगल डाइस पर बेस्ड क्वेश्चन, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे 2 डाइस पर बेस्ड क्वेश्चन, और उसके बाद हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आज 3 डाइस पर बेस्ड क्वेश्चन। क्लियर। तो देखिए प्यारे बच्चों, अब सबसे पहले लेते हैं सिंगल डाइस। यदि हम एक पासा उछालें और उस पर जो भी डिजिट आएंगी वो इवन होंगी, ओड होंगी, या लेस देन 5 होंगी, या ग्रेटर देन 4 होंगी, इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं प्रोबेबिलिटी पर आधारित। तो पहले उन्हीं पर डिस्कस करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, इसमें सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं। हमने एक पासा उछाला और उस पासे पर इवन नंबर आए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या प्रायिकता है। तो देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लिखेंगे सैंपल स्पेस।
वो हमारे कितने होंगे सैंपल स्पेस, 1 2 3 4 5 6। तो प्यारे बच्चों जब हम एक पासा उछालते हैं तो सैंपल स्पेस कितने बनते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब हमारा क्वेश्चन है, हमने एक पासा उछाला और उस पर इवन नंबर आए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल केस। फेवरेबल केस है हमारे इवन, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा ही गया है कि इवन नंबर आने की क्या प्रायिकता है। तो इवन नंबर 2 4 एंड 6, तो फेवरेबल केस है 3 और टोटल केस कितने हैं 1 2 3 4 5 6। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी प्यारे बच्चों, 1/2। क्लियर। अब देखिए प्यारे बच्चों एक सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में ये कहा हम एक पासे को उछालते हैं और उस पर ओड नंबर आए, इसकी क्या प्रायिकता होगी। अब प्यारे बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो होता है फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस। तो ओड नंबर में फेवरेबल केस कितने होंगे 1 3 5। तो फेवरेबल केस इसमें 3 है और टोटल केस कितना है इसमें 6, तो 1/2। क्लियर प्यारे बच्चों, सेकंड क्वेश्चन क्लियर। अब इसमें थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। प्यारे बच्चों अगर मैं तुम्हें ये कहूं कि एक पासा उछाला जाता है और उस पर प्राइम नंबर आए, इसकी क्या प्रायिकता होगी। प्राइम नंबर अभाज्य संख्या है, तो सभी में ही फार्मूला एक ही चलता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता बराबर होती है घटना के अनुकूल प्रकार। तो अनुकूल प्रकार कौन से होंगे, प्राइम नंबर। तो इस क्वेश्चन में प्राइम नंबर कितना है, एक 2 है, एक 3 है और एक 5। तो फेवरेबल केस 3 और टोटल केस कितने हैं 6। तो हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी 1/2। क्लियर प्यारे बच्चों। ऐसे ही एक फोर्थ क्वेश्चन लेते हैं। जैसे प्यारे बच्चों मैं आपको ये कहूं कि एक डाइस थ्रो किया गया और उस पर जो नंबर आए वो ग्रेटर देन 6, उस पर जो नंबर आए वो ग्रेटर देन 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। अब प्यारे बच्चों देखो हम सैंपल स्पेस में से अपने फेवरेबल केस काउंट करते हैं, क्या कोई नंबर ऐसा है जो ग्रेटर देन 6 है, नहीं। तो फेवरेबल केस 0 और टोटल केस कितने होंगे 6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितनी होगी 0। तो जब किसी क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी 0 आ जाए तो उसको हम बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, असंभव प्रकार, यानी कि 6 से बड़ा कोई नंबर आना उसमें संभव नहीं है। तो यदि आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाए कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 6, तो हमारा आंसर कितना होगा 0। तो उस केस में प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी हमारी 0। क्लियर। ऐसे यदि हम बात करें फिफ्थ क्वेश्चन की, यदि मैं आपको ये कहूँ कि हमने एक पासा थ्रो किया, एक डाइस उछाला हमने और उस पर जो नंबर है वो लेस देन 3, तो लेस देन 3। तो प्यारे बच्चों जो सैंपल स्पेस है उसमें 3 से कम कितने नंबर है, एक 1 है और एक 2 है। तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होगा, फेवरेबल केस कितने होंगे 2 और टोटल केस कितने होंगे 6। तो हमारा आंसर कितना होगा प्यारे बच्चों 1/3। क्लियर। क्योंकि हमारा क्वेश्चन था फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर लेस देन 3। तो लेस देन 3 कितने नंबर है, या तो 1 है या फिर 2 है। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 2/6, आंसर 1/3। तो प्यारे बच्चों जो सिंगल डाइस का क्वेश्चन होते हैं वो बहुत आसान होते हैं और उनको हम सेकंडों में सोल्व कर सकते हैं। क्लियर। क्या सभी स्टूडेंट को सिंगल डाइस के क्वेश्चन क्लियर हो चुके हैं। क्लियर। चलिए अब प्यारे बच्चों इसमें क्वेश्चन लेते हैं जब 2 डाइस थ्रो किए जाते हैं, जब 2 पासों को एक साथ उछाला जाता है। तो देखिए प्यारे बच्चों अब हम वे क्वेश्चन लेने वाले हैं जब हम 2 पासों को एक साथ उछालते हैं, 2 डाइस। अब देखिए प्यारे बच्चों जो इसमें सेकंड टाइप है वो है 2 डाइस पर बेस। देखिए जब 2 पासों को एक साथ उछालते हैं जो इसमें टोटल केस होते हैं वो होते हैं 36।
जब एक पासा उछाला जाएगा तो टोटल केस बनते हैं प्यारे बच्चों 6। जब दो पासे एक साथ उछाले जाते हैं टोटल केस बनेंगे 6 इंटू 6 36। और जब 3 डाइस 3 पासे एक साथ उछाले जाएंगे तो उस केस में प्यारे बच्चों जो टोटल केस बनेंगे वो बनेंगे 6 इंटू 6 इंटू 6 216। क्लियर प्यारे बच्चों ये बात? चलिए देखो अब हम क्वेश्चन लेते हैं प्यारे बच्चों, जब दो पासे एक साथ उछाले जाते हैं। अब देखो प्यारे बच्चों जब दो पासे एक साथ उछाले जाएंगे तो टोटल केस 36। तो जब हम सैंपल स्पेस बनाएंगे तो हमारे पास 36 वैल्यू आएंगी। उनमें से फेवरेबल केस छांटने कितने हैं? तो ये तो बहुत कठिन काम हो जाए। कैसे हम सेलेक्ट करेंगे कि फेवरेबल केस इसमें 5 है 6 है 7 है या 10 है? तो ये बड़ी समस्या आ जाती है जब 2 डाइस एक साथ थ्रो किए जाते हैं। तो प्यारे बच्चों इस पर 2 डाइस पर बेस्ड जो क्वेश्चन बनते हैं वो योग पर आधारित बनते हैं। जैसे यदि मैं आपको ये कहूँ कि दो पासों को एक साथ उछाला गया और उन पर योग 10 आए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अब प्यारे बच्चों 10 कैसे आ सकता है? 6 4 या 5 5 या 4 6, इस तरीके से हमारा 10 आ सकता है। यदि मैं ये कहूँ कि उन पर योग 7 आए तो 6 1 भी हो सकता है, 5 2 भी, 3 4 भी। तो कितने ही टाइप ऐसे हैं, कितने ही तरीके ऐसे हैं कि उन पर योग कितना आ सकता है? 7। प्यारे बच्चों क्लियर ये बात? तो देखिए अगर तुम ऐसे इसमें से सिलेक्शन करोगे कि फेवरेबल केस कितने हैं टोटल केस में से, तो उसमें टाइम भी लगेगा और क्वेश्चन के गलत होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसके लिए एक शॉर्टकट होता है कि हम डायरेक्ट ये बता सकते हैं कि जो सैंपल स्पेस है जिसमें टोटल केस हमारे 36 हैं, फेवरेबल केस कितने होंगे। क्लियर? चलिए प्यारे बच्चों यदि हमें सम चाहिए 2 से लेकर 7 तक, यदि हमें योग चाहिए 2 और उससे ज़्यादा यानी कि 7 और 7 से कम, 2 और 7 के बीच यदि हमें सम चाहिए तो उसके लिए फार्मूला प्यारे बच्चों हमारे पास होता है s-1। क्लियर? अगर हमें योग चाहिए प्यारे बच्चों लेस देन इक्वल 12 और ग्रेटर देन इक्वल 8, 8 से 12 तक, तो उसके लिए प्यारे बच्चों हमारे पास फार्मूला होता है 13 - s। क्लियर? हम इन दोनों फार्मूलों की सहायता से डायरेक्ट फेवरेबल केस चूज कर सकते हैं। क्लियर? चलिए अब एक क्वेश्चन लेते हैं। तो आपको प्यारे बच्चों ये दोनों फार्मूले याद रखने हैं। यदि सम होगा 7 से और 2 के, 2 और 7 के बीच, तो हम s-1 यूज करेंगे। यदि योग होगा 8 से लेके 12 तक तो हम 13 - s ये फार्मूला यूज करेंगे। क्लियर? देखिए अब क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं प्यारे बच्चों। जैसे मैं आपको कहूँ कि दो पासे एक साथ थ्रो किए जाते हैं, उछाले जाते हैं, और उन पर जो सम आए, जो योग आएगा वो आना चाहिए 7। उन पर सम कितना आना चाहिए? 7। क्लियर? अब प्यारे बच्चों इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होता है प्यारे बच्चों घटना के अनुकूल प्रकार, यानी कि कुल टोटल वो, यानी कि घटना के फेवरेबल केस कुल प्रकार। तो प्यारे बच्चों कुल प्रकार कितने आएंगे? अब देखो 36 केस है और हमें योग चाहिए 7। तो 2 और 7 के बीच यदि सम आता है तो हमारा फॉर्मूला होता है s-1। तो 7 - 1, तो टोटल केस फेवरेबल केस कितने होंगे प्यारे बच्चों? 6। और टोटल केस कितने होंगे इसमें? 36। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? 6/36, 1/6। क्लियर? ऐसे ही प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन और लेते हैं और उसमें जो सम है वो सम ले लेते हैं इसमें 11। तो सम कितना लेते हैं प्यारे बच्चों? 11। अब देखिए 11 के लिए हम प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करेंगे। तो प्यारे बच्चों यदि 11 आता है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, घटना के घटित होने की प्रायिकता। तो जब हमें योग 11 चाहिएगा तो 8 से लेके 12 तक यदि योग आता है तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं 13 - s। तो 13 - 11 और टोटल केस हमारे कितने आएंगे? 36। तो 2/36। तो आंसर कितना आ जाएगा? 1/18। तो प्यारे बच्चों क्या ये बात क्लियर है? अभी हम डिस्कस करेंगे कुछ और भी एग्जाम्पल पर। देखिए
प्यारे बच्चों इसमें क्वेश्चन लेते हैं 3। अगर मैं ये कहूं कि सम आना चाहिए ऐसे क्वेश्चन में 5, तो जब दो पासों को एक साथ उछालते हैं और उन पर योग जो आना चाहिए वो आना चाहिए 5, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो प्यारे बच्चों बड़ा ही आसान है। 5 कहाँ है? 7 और 2 के बीच में है 5, तो हम ये फार्मूला यूज करेंगे s-1, यानी कि सम तो हो गया हमारा 5 - 1, और टोटल केस कितने हैं प्यारे बच्चों? 36, तो 4/36 1/9। क्लियर? तो प्यारे बच्चों हम इस टेक्निक से डायरेक्ट अपने फेवरेबल केस जो है फाइंड कर सकते हैं, और नहीं तो प्यारे बच्चों हमें क्या करना होता है एक बार वो भी समझते हैं। जैसे हमने अभी बात करी सम 11 की योग 11 होना चाहिए, और हम कोई फार्मूला ट्रिक नहीं जानते, तो हमें केस बनाने पड़ते। फेवरेबल केस कैसे आएंगे? तो हम क्या लेते हैं? तो 5 या 6 दोनों का योग 11, या फिर लेते 6 और 5, 6 और 5 तब 11 आता। इसके अलावा और भी कोई तरीका है? नहीं। तो हमारे कितने टोटल केस कितने बने? 2। तो हम फार्मूला से डायरेक्ट भी पता कर सकते हैं कि फेवरेबल केस कितने बने हैं। क्लियर? तो यहाँ तक प्यारे बच्चों कोई प्रॉब्लम? तो इस फार्मूले से हम प्यारे बच्चों डायरेक्ट ही फेवरेबल केस बना के अपना आंसर सेकंडों में फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? चलिए अब प्यारे बच्चों इसमें वे क्वेश्चन लेते हैं जब 3 डाइस को एक साथ थ्रो किया जाता है। चलिए देखिए प्यारे बच्चों, अब बात करते हैं जब 3 डाइस 3 पासों को एक साथ थ्रो किया जाएगा, तो प्यारे बच्चों उन क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे उसके बारे में समझाते हैं। देखो प्यारे बच्चों, जब हम 3 पासों को एक साथ थ्रो करते हैं, उछालते हैं, तो सम उन पर सम कैसे फाइंड किया जाएगा कि कितना सम आना चाहिए, कितने केस बनेंगे, उसका भी हमारे पास एक तरीका होता है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ लिखते हैं 3 डाइस। जब 3 पासों को एक साथ उछालते हैं तो जो टोटल केस होते हैं प्यारे बच्चों वो होते हैं 6 × 6 × 6 216। तो प्यारे बच्चों जब एक पासा उछाला जाएगा तो टोटल केस कितने होंगे? 6, और जब 2 पासे उछाले जाएंगे तो टोटल केस कितने होंगे? 36, और जब प्यारे बच्चों 3 पासे एक साथ उछाले जाएंगे तो टोटल केस कितने बनेंगे? उसमें 216। क्लियर ये बात? चलिए प्यारे बच्चों अब देखिए इसमें क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन यह है, यदि हम 3 पासों को एक साथ उछालें और उन पर योग 5i, 6i, 10i, 12i, 15i, 17i, 18i, उसकी क्या प्रायिकता होगी? तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन थोड़े कठिन होते हैं, और इसमें देखो जब 3 पासे उछाले जाएंगे और 216 केस होंगे टोटल, उन 216 में से अपने फेवरेबल केस चूज करना ये बहुत कठिन काम होता है, पर उसके लिए भी हमारे पास जो है ट्रिक टेक्निक है। तो वो टेक्निक ध्यान से समझते हैं प्यारे बच्चों। यदि सम << 8 > 3, तो प्यारे बच्चों यदि सम 8 और 3 के बीच में है तो उस केस में जो हमारे टोटल वो फेवरेबल केस बनेंगे उसका जो फार्मूला होता है प्यारे बच्चों s-1 s-2/2। क्लियर ये बात? s-1 s-2/2। अब सेकंड, यदि हमारे पास सम 18 और 13 और 18 के बीच में, 13 से लेकर 18 तक, 13 भी हो सकता है, 14 भी, 15 भी, 16, 17 और 18 तक है, तो उस केस में जो हमारा फार्मूला बनता है वो बनता है 19 - s 20 - s/2। तो दोनों फार्मूले प्यारे बच्चों बड़े ध्यान से समझने हैं।
जब योग होगा 3 और 8 के बीच तो हमें ये फार्मूला लेना है, और जब योग होगा 13 से और 18 तक तो उस केस में हमें 19 माइनस एस 20 माइनस एस अपॉन 2। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान से समझने वाली बात यह है कि 3 से लेकर 8 तक भी है और 13 से 18, इनके बीच में 9, 10, 11 और 12, हमें सम 9, 10, 11, 12 इसके बारे में भी जानकारी नहीं है। तो प्यारे बच्चों उसको भी हम याद कर लेते हैं। जब सम 9 और 12 होगा तो इसमें जो टोटल केस बनते हैं वो बनते हैं 25। और प्यारे बच्चों जब सम 10 और 11 होगा 10 और 11, 10 और 11 उस केस में जो जब सम 10 और 11 होगा उसमें केस कितने बनेंगे 27। क्लियर प्यारे बच्चों? तो ये ध्यान से समझ लेना है, जब भी एग्जाम में कठिन क्वेश्चन बनते हैं, चाहे हम बैंक का एग्जाम दे, एसएससी का एग्जाम दे या सीडीएस का एग्जाम दे, उस केस में जो कठिन क्वेश्चन बनेंगे वो 3 डाइस पर बेस बनते हैं। क्लियर? अब इन फार्मूलों को ध्यान में रखते हुए अब हम कुछ क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों हम इसमें कुछ क्वेश्चन लेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, 5 क्वेश्चन के बारे में फिलहाल हम डिस्कस करने वाले हैं प्यारे बच्चों। तो इन्हें ध्यान से समझते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, यदि हम किसी पासे किन्हीं 3 पासों को एक साथ उछालें और उन पर सम योग, सबसे पहले यहाँ लेते हैं 5 आए, उन पर योग 17 या 15 आए। थर्ड लेते हैं उन पर योग 9 आए, उन पर योग 12 आए या फिर उन पर सम 10 आए। क्लियर? तो इस तरह हमने 3 पासों को एक साथ थ्रो किया है, और थ्रो करने के बाद जो हमारे फेवरेबल केस हैं वो हमें फाइंड करने हैं कितने हैं। तो फेवरेबल केस फाइंड करने का तरीका हमने बच्चों भी बता ही दिया है। अब देखिए हम कैसे सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ बात करते हैं सॉल्यूशन फर्स्ट की। चलिए प्यारे बच्चों यहीं कर देते हैं इनका सॉल्यूशन इस साइड ही। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, तो प्यारे बच्चों सबसे पहले फेवरेबल केस योग है 5, 3 और 8 के बीच में 5 आएगा तो उसके लिए हमारे पास ये फार्मूला है s-1 s-2 अपॉन 2। तो योग कितना है 5, तो s को 5 रख दीजिए, 5 माइनस 1 5 माइनस 2 अपॉन 2। तो प्यारे बच्चों कितना 4 गुना 3/2, तो 3 दूनी 6। तो फेवरेबल केस आएंगे इसमें 6 और टोटल केस कितने होंगे प्यारे बच्चों 216। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा इसमें 1/36। क्लियर? तो इसको यहाँ लिख देते हैं, हमारा आंसर कितना है 1/36। क्लियर? अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। हमें सम कितना चाहिए 18, योग वो 17, योग कितना चाहिए 17। तो उसके लिए 17 13 और 18 के बीच में आएगा। तो हम क्या करते हैं, उसके लिए क्या फार्मूला है हमारे पास ये, तो यहाँ 17 रख देते हैं, 19 माइनस 17 20 माइनस 17/2। तो 19 माइनस 17 2, 20 माइनस 17 3/2। तो कितने फेवरेबल केस बने प्यारे बच्चों इसमें 3। तो जो इसकी जो आंसर होगा हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, जब 17 आएगा योग, तो फेवरेबल केस कितना है प्यारे बच्चों 3 और टोटल केस कितना है प्यारे बच्चों 216। तो ये कितना आ जाएगा 1/72। क्लियर होगी ये बात प्यारे बच्चों? अब लेते हैं इसमें थर्ड, जब सम कितना आना चाहिए 9, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 9 के लिए प्यारे बच्चों, तो सम जब 9 होता है तो फेवरेबल केस कितने बनते हैं उस केस में, जब 9 होगा तो जो सम बनेगा 9 और उसके लिए फेवरेबल केस कितने होंगे 25। तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट आएगा 25/216। क्लियर? ऐसे ही प्यारे बच्चों सम है 12, तो 12 के लिए जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट घटना के घटित होने की प्रायिकता, तो 12 के केस में भी प्यारे बच्चों कितने बनेंगे फेवरेबल केस हमारे 25। तो यहाँ पर 25 और टोटल केस कितने हैं 216। क्लियर यहाँ तक प्यारे बच्चों?
अब हमारा आंसर है सम कितना आना चाहिए, ये हमारे सम है तो 10, कितना आना चाहिए योग 10। अब देखो 216 केस में से किन किन पर कंडीशन बेस बनेगी योग 10 की, उनको चूज करना बहुत कठिन काम है, पर हम यहाँ डायरेक्ट ही बता सकते हैं जब योग 10 होगा तो कितने फेवरेबल केस बनेंगे उसमें 27। तो हमारे इस क्वेश्चन में जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होगी प्यारे बच्चों 27, तो फेवरेबल केस कितने होंगे 27 और टोटल केस कितने होंगे इसमें 216। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर प्यारे बच्चों। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी के और भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं 2 डाइस पर बेस, 3 डाइस पर बेस। क्लियर। वैसे तो प्यारे बच्चों मैं आपको ये बताऊं, जो प्रोबेबिलिटी का चैप्टर है ये अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, और जब हम इसकी नेक्स्ट वीडियो और लेकर आएंगे और उसमें लगभग 5 से 6 आवर की वो क्लास होगी, और जिसमें हम 100 वैरायटी 100 क्वेश्चन डिफरेंट वैरायटी के कराने वाले हैं प्रोबेबिलिटी के, उसमें जाकर ये टॉपिक जो है प्रोबेबिलिटी का कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना, हमारी जब प्रोबेबिलिटी की वीडियो आएगी उसको ध्यान से समझना, उसमें हम इसके 100 वैरायटी के क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही। ओके।